नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गोवर्धन बाबा की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन की जय हो। नंद जी ने पूछा, महाप्रज्ञ सत्रानंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्म्य भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सत्रानंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीम जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनके इस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपने प्राण वल्लभा राधा से कहा, प्रिय तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सत्रानंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा जी की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में साल्मीकि द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी से गर्भ से जन्म लिया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोलोक एवं गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो, तुम्हें गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम इस समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सत्रानंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणांचल के पुत्र श्यामवर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों से भार से लदे हुए थे। झरनों के झरझर शब्द गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित व रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र, विविध धातुएं उस पर्वत के अवशेषों में विचित्र शोभा धारण कर रखी थीं। उनकी भूमि ढालू चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहाँ नाना प्रकार के पक्षी सब ओर से व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनीश्वर पुलुस्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणांचल के समीप गए। द्रोणागिरी ने उनका पूजन सत्कार स्वागत किया। इसके बाद पुलस्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्य ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचना कर रहा हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो।
यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विवेचन महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुई पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष को पा लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सत्रानंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल हुए द्रोणाचार्य के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा। द्रोणाचार्य बोला, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मेरे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके श्राप के भय से भी भय लग रहा है। आपके हाथों में मैं इसको देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोला, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं, तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योगियों द्वारा क्षण भर में मोक्ष पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए रहूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुझे मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उठूंगा नहीं। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस वाल्मीकि द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सत्रा जी कहते हैं, नंदराज तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्र में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा किशोरी लीला करेंगे। इतने ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहिए। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई हैं। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागम होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत बढ़ा दिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात की याद न रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो थे ही, लघु शंका से निर्वित होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल से स्नान करने के पश्चात मुनि पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से न उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोणनंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुर भी टस से मस न हुआ। तब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक न बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हो। शीघ्र बताओ, तुम्हारा क्या अभिप्राय है? गोवर्धन बोला, मुने, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सत्रानंद जी कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल उठी। उनके ओठ फड़फड़ाने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोणपुत्र को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता चला जाएगा। सत्रानंद जी कहते हैं, नंद यो कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलि का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह विवरण श्री गर्ग संहिता से लिया गया है। प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो।
एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है तो वह बहुत कुपित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिका उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। इस कथा को सुनने से गोवर्धन बाबा और श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन बाबा की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।